हेलो क्रिस, वेलकम टू गुरुमानदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। एक्सक्यूज मी। Eight of Air, Ace of Fire, Nine of Fire, and Three of Fire। तो हमारे पास 8 ऑफ एयर है। आपका पर्सन बहुत सारी बातें सुन रहा है दूसरों से। आई मीन ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली इनको बता रहे हैं कि इनको रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। इस पर्सन को ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से शायद उनके लिए रिलेशनशिप सुटेबल नहीं है या वर्क नहीं करेगा लॉन्ग रन में। पर ये पर्सन सिर्फ उन बातों को एक कान से सुन रहा है और दूसरे कान से निकाल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एस ऑफ फायर है और ये पर्सन अपने फ्यूचर में सिर्फ आपको देख रहा है। थ्री ऑफ फायर के साथ ये पर्सन ऑलरेडी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, पर फिर भी ये पर्सन उन चैलेंजेस से डर नहीं रहा। ये पर्सन जानता है कि आपने वक्त के बहुत सारे टेस्ट को पास किया है, या कह सकते हैं आपने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं और तब भी आप इस रिलेशनशिप में रहे हैं। इनको ये पता है कि आप जेन्युइन हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। ये पर्सन क्लियरली ये समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। एंड सबसे बड़ी बात कि ये पर्सन खुद को डिफेंड कर सकता है। यहाँ आप 9 ऑफ फायर देख रहे हैं। चाहे सिचुएशन जो भी रही, इस पर्सन ने थोड़ी सी फायर बचा के रखी। आपके और इनके बीच में जो रोमांस था उसको कभी बुझने नहीं दिया या भूले नहीं। ओके और अभी ये पर्सन इस फायर को बुझने नहीं देगा और उन्हें लगता है कि बस इतनी सी फायर काफ़ी है दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। एक बार उन्हें बस अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है या अपनी फीलिंग्स को सही शब्दों में आपके सामने रखने की ज़रूरत है, और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। वैसे भी ये पर्सन गिफ्टेड फील कर रहा है। ओके ये कैंडल जो है वो आप हैं जो उनकी लाइफ में रोशनी लेके आए हैं, और ये श्योर करने के लिए कि ये कैंडल बुझे नहीं, इस पर्सन ने उसे एक लैंप में रख रखा है। ओके एंड ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्हें पता है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, और इसीलिए 9 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन आजकल अपने लिए स्टैंड करना सीख गया है। दूसरों को ये समझाने लगे हैं कि उनका रिलेशनशिप जो है वो उनका टेंशन है, दूसरों का नहीं। बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीख चुके हैं ये। इन्हें पता है कि किस हद तक किसी का इंटरवेंशन या दखल होना चाहिए किसी रिलेशनशिप में। ये पर्सन ये समझ चुका है कि आखिर आप ही वो पर्सन है जो उनके साथ आखिरी तक रहेंगे। ये लोग सिर्फ टेम्पोरी हैं और किसी न किसी पॉइंट पे उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। एक और बात यहाँ जो इस पर्सन को समझ में आई है वो ये कि ये सारे लोग किसी न किसी तरीके के एडवांटेज के लिए यहाँ पे हैं, उनसे किसी न किसी तरीके का फेवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके आई मीन ये
समझाने की कोशिश की उनके लिए क्या सही है क्या गलत, पर अब आपका पर्सन ये समझ चुका है कि इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना मतलब पूरा होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अंत में उन्हें ही देखना है कि उन्हें किसके साथ अपना जीवन गुजारना है। बहुत सारा फायर है यहाँ पे, कोई फायर साइन नहीं हो सकता जिससे आप डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक जर्नल रीडिंग है बस, और साइन कोई भी हो सकता है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Empress, the Emperor, King of Earth, Three of Water। तो यहाँ पे द एम्प्रेस है। एम्प्रेस के साथ आप एक परफेक्शन है। आप इस पर्सन के लिए ही बने हैं। एक्चुअली ये पर्सन ये अभी अभी रियलाइज कर पाया है, क्योंकि आप इस पर्सन को देख सकते हैं, ये द एम्पायर की तरह है। ये पर्सन बोल्ड है, मैच्योर है, अपने डिसीजन ले सकता है एंड जो करना चाहता है वही करता है। इन्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस पर्सन को आदत है इन्फ्लुएंस करने की, ना कि होने की, और ये चीज़ आपके फेवर में भी काम कर रही है और कभी कभी आपको अनॉय भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए कहता है, या आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। खैर जो भी है, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, पर आप दोनों परफेक्ट हैं। इससे ब्यूटीफुल पेयर नहीं हो सकता एम्परर और एम्प्रेस का। एंड इस पर्सन को आपके हम्बलनेस, आपके लव, आपके कंपैशन की ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ है जो इस पर्सन में नहीं है। और ये आपको दे सकते हैं स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ है। किंग ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, जैसा कि मैंने कहा मैच्योर है तो प्रैक्टिकल भी है। इन्हें पता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। ये अपने फाइनेंसेस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ओके, इन्हें पता है कि अगर ये आपको एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं और खुद भी सिक्योर रहना चाहते हैं तो उन्हें फाइनेंसेस पे ध्यान देना ही होगा। 3 ऑफ वाटर के साथ लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है एंड ये चेंजेस आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका लेके आएंगे। आप जल्दी इस पर्सन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और ये काफ़ी अच्छा वक्त होगा। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और क्लियरली ये पर्सन आपको बताएगा कि ये कैसा फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mentakum, longing for home, belonging, the original light workers। ये पर्सन वापस आने के लिए परेशान है, या कह सकते हैं कि रेस्टलेस है।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनका घर है और आपसे दूर आके वो किसी अनजान जगह पे आ गए हैं जहाँ वो कुछ पहचानते नहीं, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ये पर्सन बहुत रेस्टलेस हो रहा है और वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में। ओके, एंड आप लोग एक तरीके से लाइफ वर्कर्स हैं जो एक दूसरे पे तो वर्क कर ही रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को लेसन देते हुए या उन पे वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये है रीडिंग सितंबर की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।